नमस्कार। IPSM यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। IPSM यूट्यूब चैनल लगातार आपके पास जो भी जानकारी पैरामेडिकल से रिलेटेड है वो आप तक पहुंचा रहा है। हम कोशिश करते हैं कि पैरामेडिकल एक ऐसा फील्ड है जिसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो इसीलिए पैरामेडिकल को कैसे सारे लोगों का अंदर पॉपुलराइज़ करा जाए, इसके लिए हम कोशिश करते जा रहे हैं। आज हम IPSM यूट्यूब चैनल में एक जानकारी के साथ आपके पास आए हैं। ये जानकारी है सिलेबस ऑफ BMLT कोर्स। BMLT यानी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी BSc जो होता है वो 3 साल का कोर्स होता है। उसका एलिजिबिलिटी जो होता है 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो सकता है। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया के ऊपर। BMLT का जो सिलेबस होता है वो टोटल 6 सेमेस्टर्स होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में वो 4 सब्जेक्ट्स होता है। लगभग सारे सेमेस्टर्स में 4-4 सब्जेक्ट्स होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आता है आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कंप्यूटर, इंग्लिश। एनाटॉमी होता है आपका बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है एनाटॉमी। बॉडी का सिस्टम के बारे में जो पढ़ाई होता है है फिजियोलॉजी। बाकी तो इंग्लिश और कंप्यूटर जो होता है वो जनरल इंग्लिश या जनरल कंप्यूटर्स होता है। सेकेंड सेमेस्टर में हमारा पढ़ाई होता है माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडीज़ के बारे में होता है। बायोकेमिस्ट्री, बायो मीन्स लाइव केमिस्ट्री, लाइफ का जो केमिस्ट्रीज़ का स्टडीज़ होता है बायोकेमिस्ट्रीज़ होता है। पैथोलॉजी होता है डिजीज़ प्रोड्यूसिंग जो चीज़ से रिलेटेड चीज़ें होता है पैथोलॉजी। फार्माकोलॉजी मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। हम बोल रहे हैं कि 4 सब्जेक्ट्स होता है। जो सब्जेक्ट्स है वो वेरी कर सकता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, लेकिन लगभग जो सब्जेक्ट्स होता है मोटा मोटी जो सब्जेक्ट्स है तो यही रहता है। थर्ड सेमेस्टर जब आता है, थर्ड सेमेस्टर में भी 4 सब्जेक्ट्स होता है, जिसमें हेमाटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, इम्यूनोलॉजी एंड सेरोलॉजी, एलिमेंट्री हिस्टोपैथोलॉजी। ये 4 सब्जेक्ट्स आता है थर्ड सेमेस्टर में। हेमाटोलॉजी जो होता है वो रिलेटेड टू ब्लड का डिजीज़ के बारे में होता है। ब्लड बैंकिंग होता है, ब्लड बैंकिंग को कैसे मेंटेन करता है, ब्लड कैसे कलेक्शन करता है, ब्लड कैसे प्रिजर्व करता है, तो ये पढ़ाई होता है ब्लड बैंकिंग में। इम्यूनोलॉजी एंड सेरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी क्या होता है, इम्यूनो सिस्टम, हमारा बॉडी रेजिस्टेंस, डिजीज़ को कितना रेजिस्टेंस है वो होता है इम्यूनोलॉजी। सेरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सेरम, सेरम कहाँ से आता है, ब्लड से सेरम को अलग किया जाता है, तो उसका जो स्टडी होता है सेरोलॉजी। फिर आता है हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में होता है टिश्यू से रिलेटेड जो डिजीज़ होता है, टिश्यू से रिलेटेड जो स्टडीज़ होता है, तो ये 4 सब्जेक्ट्स आता है हमारे थर्ड सेमेस्टर में। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो है थर्ड सेमेस्टर के बाद आता है फोर्थ सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट्स होता है वो यूनिवर्सिटी वेरी कर सकता है। फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स होता है वो होता है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, यूरिन एनालिसिस, बैक्टीरियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री क्या है, अभी तो हम बायोकेमिस्ट्री जाने थे, बायो मीन्स लाइव, केमिस्ट्री से लाइफ से रिलेटेड केमिस्ट्री। क्लिनिकल का जो एप्लीकेशन होता है उसका हम बोलते हैं क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। फिर आता है यूरिन एनालिसिस, जिसमें हम यूरिन का कल्चर, यूरिन का टेस्ट बारे में जानते हैं, तो होता है यूरिन एनालिसिस। फिर आता है बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया जो आता है, बैक्टीरिया का क्या इफेक्ट है हमारे बॉडी का ऊपर, वो आता है बैक्टीरियोलॉजी। फिर आता है पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट्स हमें बॉडी को कैसे प्रॉब्लम करता है, पैरासाइट्स का क्या इफेक्ट होता है, वो जो स्टडीज़ होता है वो होता है पैरासाइटोलॉजी। फोर्थ सेमेस्टर के बाद आता है फिफ्थ सेमेस्टर। फिफ्थ सेमेस्टर का होता है माइक्रोबायल, मॉलिकुलर जेनेटिक्स, अप्लाइड इम्यूनोलॉजी। फिर आता है अप्लाइड इम्यूनोलॉजी। अप्लाइड इम्यूनोलॉजी हमारा रेजिस्टेंस, वैक्सीन, एंटीबॉडी का क्या इम्पैक्ट है हमारे बॉडी के ऊपर, होता है अप्लाइड इम्यूनोलॉजी के ऊपर। फिर आता है प्रोजेक्ट वर्क, यहाँ से शुरू हो सकता है फिफ्थ सेमेस्टर में। फिर जो सब्जेक्ट्स आता है वो होता है सिक्स सेमेस्टर यानी कि लास्ट सेमेस्टर। सिक्स सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स होता है वो होता है वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, रिसर्च मेथडोलॉजी। वायरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वायरस, वायरस का क्या इम्पैक्ट है। माइकोलॉजी होता है जो हम फंगस का इम्पैक्ट बॉडी में क्या है वो होता है माइकोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी में कोई पर्टिकुलर टॉपिक, कोई एक नया टॉपिक का ऊपर कैसे उसको एनालिसिस किया जाता है, कैसे उसको स्ट्रक्चर किया जाता है, कैसे हम उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और नया कंसेप्ट लेकर आते हैं, वो आता है रिसर्च मेथडोलॉजी। ये सारे था जो सब्जेक्ट्स है वो BMLT का सिलेबस के अंदर। BMLT 3 साल का 6 सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर्स में लगभग 24 सब्जेक्ट्स होता है। ये सब्जेक्ट्स वेरी कर सकता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, लेकिन जो कॉमन सब्जेक्ट्स होता है इसी सब्जेक्ट्स के ऊपर ही बेस होता है BMLT का सिलेबस। आज का वीडियो में ही इतना ही। फिर एक वीडियो के साथ आपके साथ आप आएंगे, तब तक के लिए नमस्ते।